बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। तो नाज़रीन, आपको सबसे पहले बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए आलमी मालियाती फंड्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया है। IMF की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के है। इलामिया के मुताबिक इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टॉफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। तो दूसरी जानिब एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से 2 माह से जारी जंग के हल के लिए पेश की गई तजवीज़ से नाखुश हैं। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस पेशरफ का तनाज़े के हल के उम्मीदवारों को कमज़ोर कर दिया गया है। इस तनाज़े ने तवानाई की फ्राहमी को मौसर बनाने और महंगाई में इजाफा किया और हज़ारों अफराद की जानें ले लीं। ईरान की नई तजवीज़ के मुताबिक इसके जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत को जंग के खात्मे और खलीज से जहाज रानी से मुतल्लिक तनाज़ात के हल तक मोखर किया जाएगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अपनाए हुर्मुज़ की बहरान के दौरान सफारतकारी और बहरी ताउन पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि आलमी बहरी रास्तों में रुकावट, खास तौर पर अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश बैनुल-अक़वामी अमन, माशी इस्तेहकाम और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए संगीन खतरा बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरी सलामती से मुतल्लिक इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिकार अहमद ने कहा है कि समुद्री रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए भी नागुज़ीर है। तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में ईरान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक मुआहदा करा सकता है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक मुआहदा करवा सकता है। मुआहदे पर अमल दरामद भी कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि ये सिर्फ हमारी सफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दफ़ाई सलाहियत का भी किरदार है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता है और आइंदा भी करता रहेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ईरान सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने करमलिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जंग ने दिखाया है कि ईरान के रूस जैसे अज़ीम दोस्त और इत्तेहादी भी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया है कि जो कंपनियां ईरान की फ़ज़ाई कंपनियों को खिदमात फराहम करेंगी वो अमरीकी पाबंदियों का सामना कर सकती हैं। ये इक़दाम इक़्तिसादी पाबंदी की मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि दुनिया भर की हुकूमतों को चाहिए कि वो अपने दायरा इख्तियार में मौजूद कंपनियों को ईरान के तैयारों को खिदमात फराहम करने से रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। इन खिदमात में तैयारों के लिए ईंधन, खाने पीने की सहूलियात, लैंडिंग फ़ीस और मराद शामिल हैं। इस मुहिम के तहत अमरीका ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माशी दबाव डालेगा और तीसरे अफ्रीकी की खिलाफ वर्जी से गुरेज नहीं करेगा। जो ईरानी इदारों के साथ कारोबार करते हैं या इसमें सहूलत फराहम करते हैं, इससे कबल भी अमरीका ने एक तरफा तौर पर ईरान पर आई पाबंदियों में तोसी करते हुए चीन की ऑयल रिफाइनरी और 19 शिपिंग कंपनियों को शामिल किया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि ईरानी तेल की तरसील में इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाज़ों की मलकियत रखते हैं। आगे चलें और आपको बताएं कि चीन ने व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेशन डिनर में फायरिंग की शदीद मजम्मत की है।
तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा कि चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत करता है। अमरीका पाबंदियों के नाजायज़ इस्तेमाल से बाज आए। चीन अपनी कंपनियों के जायज़ हकूक मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इटली की जानिब से चीनी हैकर को अमरीका के हवाले किए जाने पर चीन की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मन घड़त अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। इटली हक़ाइक़ और कानून का एहतराम करे। तो इसी के साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन के दौरान चेयरमैन माओ जे तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। स्टोच स्क्वायर यादगार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत को माओ जे तंग मेमोरियल म्यूजियम में ब्रीफिंग भी दी गई। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन के दौरान चेयरमैन माओ जे तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। स्टैचू स्क्वायर यादगार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत को माओ जे तंग मेमोरियल म्यूजियम में ब्रीफिंग भी दी गई। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन के दौरान चेयरमैन माओ जे तंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा किया। स्टैचू स्क्वायर यादगार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत को माओ जे तंग मेमोरियल म्यूजियम में ब्रीफिंग भी दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेंस में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को गुज़िश्ता रात खसूसी सिक्योरिटी हसार में अडयाला जेल से पिम्स लेकर जाया गया था, जहां इनकी आंखों, दांत और दीगर हवाले से चेकअप किया गया। बानी पीटीआई का मामूल के मुताबिक तिब्बी मुआयना था। जेल जराये का कहना है कि बानी को तिब्बी मुआयने के बाद मंगल की सुबह सवेरे वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इसी पर जाने की नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा ये क्या मामला है और कैसी अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को गुज़श्ता रात खसूसी सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल से पिम्स लाया गया, जहां उनकी आंखों, दांत और दीगर हवाले से चेकअप किया गया। बानी पीटीआई का मामूल का तिब्बी मुआयना था। जेल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयना के बाद मंगल की सुबह सवेरे वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानब बानी पीटीआई की आंखों के इलाज से मुतल्लिक पिम्स इंतजामिया की भी वजाहत आ गई है। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। इनको एंटी-VEGF इंट्रावेट्यूरियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और म्यारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीकाकार मुकम्मल किया गया। तरीकाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मरीज तरीकाकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। जी, फॉलोअप, हदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना अमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशनल कमीशन के इजलास से कबल अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशनल कमीशन खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र के मामले पर इन्हें ज़ाती तौर पर सुनने जाने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में इन्हें नहीं सुना। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आज ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर आएगा। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां लाहौर में सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब तकरीब से खिताब करेंगे। रेडी टूरिज्म ट्रेल रेडी जो एक्सपो है, जहां हम पंजाब की वो तमाम टूरिस्ट साइट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं जो पंजाब के टूरिज़्म को रिफ्लेक्ट करता है। और मैं आप सबको ये भी बताती चलूँ कि जब हमने इस जर्नी का आगाज़ पिछले साल किया था तो हमें गिरी हुई, डिलैपिडेटेड,
जंग आलूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, हिस्टोरिक साइट्स हों, रिलीजियस टूरिज़म हो, म्यूज़ियम्स हों, ये इतनी बुरी हालत में थे कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और हिस्टोरिकली टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसको कभी 20 करोड़ मिलता था, कभी 30 करोड़ मिलता था, कभी 50 करोड़ दे देते थे, और इसमें उनकी तनख्वाहों का भी तमाम बजट जो है वो शामिल होता था। जब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने ये बेड़ा उठाया और मैग्निफिसेंट पंजाब, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का वो विज़न जो आज आपने सब कुछ यहाँ देखा, ये आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का पंजाब के टूरिज़म का विज़न है। हम पूरी दुनिया में देखते हैं, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह जो दुनिया है, जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, वो अपने टूरिज़म को सेलिब्रेट करते हैं, टूरिज़म को एक्सपीरियंस करते हैं, और हम भी जाकर उन ममालिक में उनके टूरिज़म को एक्सपीरियंस करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। और जबकि हमारी अपना मुल्क इतना रिच इन टूरिज़म है, जो कि आपने अभी यहाँ ख़ुद भी देखा और आपने एक्सपो के अंदर विटनेस भी किया। तो ये जर्नी पिछले साल वज़ीर आला पंजाब के विज़न से स्टार्ट हुई, और अगर मैं आपको यहाँ सुकरात ने, सेक्रेटरी टूरिज़म ने बताया कि 28 बिलियन रुपीस के ऊपर इस वक्त तमाम पंजाब का टूरिज़म जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, और टूरिज़म रेडी फॉर टूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड ओवरसीज़ ग्लोबल टूरिज़म के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, ये सिर्फ टूरिज़म डिपार्टमेंट का 28 बिलियन है। अगर इसमें मैं इको टूरिज़म, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट का डालूँ, और अगर मैं मरी डेवलपमेंट, टेक्सला हेरिटेज सिटी, और मैं अगर इसमें फॉरेस्ट का टूरिज़म डालूँ, तो ये जो टोटल अमाउंट है ये 78 बिलियन रुपीस के ऊपर टूरिज़म ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ पंजाब को चीफ मिनिस्टर पंजाब के मैग्निफिसेंट पंजाब के नीचे तैयार किया जा रहा है। आप सब ने जब इस हॉल से जाना है तो सबसे पहले आपने मैग्निफिसेंट पंजाब की ऐप को डाउनलोड करना है, जो आपको वर्चुअली पंजाब के पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऊपर लेके जाते हैं। और अब पंजाब का टूरिज़्म एक कोई सॉफ्ट डिपार्टमेंट या कोई जिसको आप सिर्फ बजट दे दें तनख्वाहों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए, वो नहीं है, बल्कि अगले आने वाले 3 सालों में ये एक इकोनॉमिक ड्राइवर जो होगा उसके अंदर ट्रांसलेट होगा। और खाली ये टूरिस्ट साइट को विज़िट करने का टूरिज़्म नहीं तैयार किया जा रहा, बल्कि एक पूरा होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें आप टूरिज़्म को एक्सपीरियंस करेंगे। टूरिस्ट ट्रेल्स तैयार की जा रही हैं हिस्टोरिक टूरिज़्म के अराउंड, आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म के अराउंड, रिलीजियस टूरिज़्म के अराउंड, इको टूरिज़्म के अराउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, और जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के मैग्निफिसेंट पंजाब के नीचे एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म विच कैन बी रिमेंबर्ड, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड विच कैन बी विजिटेड ऑल्सो। तो पंजाब पहली दफ़ा अपनी राइटफुल स्पेस को क्लेम कर रहा है इन टूरिज़्म अक्रॉस द ग्लोबल एवेन्यूज़ ऑल्सो। जब हमने ये सारा काम शुरू किया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एंड ओवरसीज़ टूरिस्ट ने जब इसको देखा, तो पिछले 8 माह के अंदर लाहौर इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ ECO countries as tourist capital, and also we've received a letter from SCO countries that Lahore will be the tourist destination of the SCO countries also as tourist capital. I think it's a big achievement, and I would also like to congratulate here my tourism department, the Secretary Tourism, the Archaeology DG, Secretary Tourism Sukrat, Archaeology DG Zahir, and then Asim from TDCP, and the entire team of tourism department. And also inshallah hum aapko bahut jald we will unveil all these tourist sites also, but the major work has also been done in the eco-tourism of wildlife and forests of Punjab also. So the students can go experience Chhanga Manga, experience Bansra Gali, experience the forests of Punjab
with all the new technology and all the new infrastructure that is present around the globe also. तो ये तमाम वो साइट्स हैं, और जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टूरिस्ट रेडी डेस्टिनेशंस तैयार कर दी हैं, लेकिन वी विल डू दिस अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. The private sector of hospitality, the private sector of hotel management and the private sector of the tourists जो उनकी destination है, they will inshallah partner with us and they will manage all these sites under Punjab Public Private Partnership. उसके साथ साथ ये खाली tourist sites को develop नहीं किया गया या उन experiences को develop नहीं किया गया, बल्कि इसको हर तरह से सिक्योर किया गया है. पंजाब की पहली ना सिर्फ डेस्टिनेशंस डिलैपिडेटेड थी बल्कि डिपार्टमेंट भी डिलैपिडेटेड था. इतना स्प्रेड हुआ ये टूरिज़्म था पंजाब का. इसको मैग्निफिसेंट पंजाब के बैनर के नीचे ना सिर्फ कंसोलिडेट किया है बल्कि इसके साथ साथ पंजाब की पहली पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी का क़याम किया गया है, ताकि लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून के ज़रिए, कानूनी ज़वाबित के ज़रिए, जो आपने बाहर टूरिज़्म फोर्स देखी, ये उसी टूरिज़्म अथॉरिटी की लेजिस्लेशन और एक्ट के ज़रिए क़याम में आई है. तो पहली दफ़ा पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी का क़याम है जिसके अंडर पूरा पंजाब का टूरिज़्म कंसोलिडेट किया गया है, और अब वन विंडो के ज़रिए तमाम जो टूरिस्ट साइट्स हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है. सो दिस इज़ द विजन and this was the objective of the Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif. ये जो आपने आज डिपिक्शन देखी, ये जो आपने आज डिस्प्ले देखा और जो एक्सपो में हुआ है जिसमें टूरिस्ट साइट्स को डिस्प्ले किया गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्प्ले किया है, पैराग्लाइडिंग की फैसिलिटी कोतली सकलियाँ में रिवाइव की जा रही है, एडवेंचर टूरिज़्म, इस पूरे टूरिज़्म का जो उसकी रिहैबिलिटेशन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. और इसमें ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं, इसमें पैराग्लाइडिंग है, इसमें वाटर स्कीइंग्स हैं, जेट स्कीइंग है जो पंजाब में इंट्रोड्यूस की जा रही है अराउंड खुशाब लेक, अराउंड खबेकी लेक, अराउंड धराबी लेक और कलर कहार लेक. तो तमाम जो दुनिया में प्री रेक्विजिट्स होते हैं किसी भी टूरिज़्म को एक्सपीरियंस करने के लिए, ये सॉल्ट रेंज की आपने डिपिक्शन देखी, जो पूरा ट्रेल उसको डेवलप किया जा रहा है. टेक्सला, हड़प्पा और भेरा, ये वो 3 सिटीज़ हैं जिनको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करके उसको डेवलप कर रहे हैं. इसी तरह रावलपिंडी में, जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ वॉल्ड सिटी लाहौर है, रावलपिंडी की वॉल्ड सिटी रावलपिंडी को टूरिज़्म के लिए रेडी किया जा रहा है. तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पिछले 1 साल सवा साल में हुई हैं, और अगले 3 साल में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब विल चेंज, ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म. अब आपको बताएं कि सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी. आपने कहा कि पंजाब टूरिज़्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सेहत के लिए अहम इक़दाम है. पंजाब हुकूमत सूबे में सेहत को फ़रोग़ दे रही है. पाकिस्तान में सेहत के वसी तर मौक़े मौजूद हैं. अहम अपडेट है जो आपको बताएं कि पंजाब टूरिज़्म एंड इन्वेस्टमेंट 2026 एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी. आपने कहा कि पंजाब टूरिज़्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सेहत के लिए अहम इक़दाम है. पंजाब हुकूमत सूबे में सेहत को फ़रोग़ दे रही है. पाकिस्तान में सेहत के वसी तर मौक़े मौजूद हैं. उसके तवस्सुत से पूरे मरी को, उसके पूरे ख़ित्ते को टूरिज़्म के लिए तैयार किया जा रहा है. लाहौर के जो पूरा लहर प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ साहब का, उसके ज़रिए पूरे लाहौर की जो आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, उसका जो टूरिज़्म है, लहर प्रोजेक्ट के ज़रिए लाहौर हेरिटेज एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है उसके ज़रिए उसको भी. नीला गुंबद आप लोगों ने जाके देखा होगा, जो 60 साल के बाद वहाँ की इंक्रोचमेंट ख़त्म करके उस पूरे एरिए को रिवाइव किया जा रहा है फॉर टूरिज़्म के लिए. तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2029 170 sites of Chief Minister Punjab under Magnificent Punjab banner will be ready for tourism in Pakistan, in Punjab. This year, इस साल हम 60 sites को इंशाल्लाह दिसंबर 2026 तक रेडी कर देंगे, और
जून में हम 38 इको टूरिज़म ट्रेल्स को रेडी कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के साथ हम इंशाल्लाह इनको इनॉग्रेट करेंगे और इट विल बी रेडी फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट इन पंजाब, इन पाकिस्तान एंड अराउंड द ग्लोब. So once again, I would like to thank the entire tourism team, department. The depiction that you have seen under the ecotourism in wildlife and forest, I would like to thank them also. I would like to thank the Chief Minister Punjab for her vision, for her leadership, for her commitment and for her passion to the sector of tourism. And this will be I think this will be a great achievement and a catalyst to the economic growth of not only Punjab but also of Pakistan through tourism sector. I would also like to thank all the fellow ministers who are here with me and who have been with me in this journey. ये तमाम जो आपके पास दें आपको कि सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थीं। आपने कहा कि पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सेहत के लिए अहम इक़दाम है। पंजाब हुकूमत सूबे में सेहत को फ़रोग़ दे रही है। पाकिस्तान में सेहत के वसी तर मौके मौजूद हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट 2026 एक्सपो की इफ्ताही तकरीब जारी है, जिसमें सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी। आपने कहा कि पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सेहत के लिए अहम इक़दाम है। पंजाब हुकूमत सूबे में सेहत को फ़रोग़ दे रही है। पाकिस्तान में सेहत के वसी तर मौके मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी कि आपने कहा कि पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो सेहत के लिए अहम इक़दाम है। पंजाब हुकूमत सूबे में सेहत को फ़रोग़ दे रही है। पाकिस्तान में सेहत के वसी तर मौके मौजूद हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि पंजाब की तारीख में पहली बार पंजाब टूरिज़म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक्सपो में सजाए गए तारीखी मज़हबी मकामात के मॉडल्स और स्टॉल्स का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, वज़ीर मौसलात सुहेब अहमद बरद, सूबाई मशीर अली डार, सेक्रेटरी टूरिज़म सकरात ईमान राना, MD TDCP आसिम रजा भी इस मौका पर मौजूद थे। मेहमानों को पंजाब की सकाफती खूबसूरती, तारीखी विरसे और सियाहती मकामात से रोशनाई करवाई गई। एक्सपो में पंजाब की खूबसूरत और तारीखी जगहों के मॉडल्स पेश किए गए। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। कल पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्देमुकाबिल होंगी। दूसरा एलिमिनेटर भी लाहौर में ही 1 मई को खेला जाएगा। लीग का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया गया है। इससे पर जाने के स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आखिरी मरहला जो है प्ले ऑफ मरहला, उसका आगाज आज से नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में हो रहा है, जहां पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आज शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। जबकि जो है वो एलिमिनेटर 29 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा, जो कि हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में होगा, जबकि फाइनल जो है वो 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। तमाम मैचेस के लिए जो है वो शौकीन क्रिकेट को दाखिले की इजाजत दे दी गई है और आज जो मैच जीतेगा इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान, और वो एक टीम जो है वो फाइनल में चली जाएगी और दूसरी टीम जो है वो एलिमिनेटर की तरफ जो है वो चली जाएगी। अगर तो आज जो है वो आज पेशावर ज़ल्मी जीतती है तो पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेलेगी। क्वालिफायर के लिए जो ICC लीड पैनल के रिची रिचर्डसन है वो मैच रेफरी होंगे, जबकि क्रिस जेफनी और एलेक्स वॉर्फ ऑन फील्ड अंपायर होंगे। दोनों एलिमिनेटर्स में रोशन मनामा जो है वो मैच रेफरी की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। जी लीड पैनल अंपायर हसन रजा सुकेत ऑन फील्ड, जबकि आसिफ याकूब थर्ड और राशिद रियाज फोर्थ अंपायर होंगे। स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी से आसानिया ममालिक के वफ़द की मुलाकात हुई।
पंजाब और आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से वफ़द के एजाज़ में शाही का एहतमाम किया गया। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी ने वफ़द को खुश आमदीद कहा। इंडोनेशिया के सफ़ीर चांद्रा और ओरासी आसियान वफ़द की क़यादत कर रहे थे। आसियान वफ़द को वाहगा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा करवाया गया। उस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ पंजाब की सकाफत और तहज़ीब को दोबारा परवान चढ़ाने में मसरूफ़ हैं। पंजाब का कल्चर और रवायत बेहतर खूबसूरत हैं। मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तमाम शोबों में नुमाया काम कर रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची में कार्रवाई हुई। मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ज़ैबो गोड ब्लोच कॉलोनी औरंगी टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस दारू गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुल्ज़िमान असगर अर्फ बागीचा, अब्दुल वहीद अर्फ सनील, ज़हूर अर्फ अली, गुलजार अर्फ कराओ और इरफान अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 अदद मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बरामद शुदा सामान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। मॉडल रोड्स पर खुसूसी क्रैकडाउन के दौरान शहरियों को कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक मजमूई तौर पर 2132 चालान किए गए, जबकि संगीन खिलाफ वर्जियों पर 818 गाड़ियों शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई। CTO लाहौर ने इन्फोर्समेंट बढ़ाने का हुक्म देते अफसरान से फ़ी घंटा कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान को फील्ड में ज़ाती निगरानी की हिदायत जारी की गई है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में खातून के कत्ल में अहम पेशरफ सामने आ गई। कत्ल चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक 15 पर मौसूल इत्तला पर पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स करते खातून की लाश घर से बरामद हुई। मकतूला मुकद्दस बीबी को नुमाया नामालूम अफराद के हाथों छुरियों के वार से कत्ल किया था। मकतूला के शोहर मोहम्मद हनीफ के मुताबिक घर का मरकजी दरवाजे पर ताला लगा था। रोशनदान से झांकने पर लाश नजर आई, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कातिल को गिरफ्तार कर लिया।